हेलो फ्रेंड्स, मैं सतन कुमार सिंह आज आपको एक अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे हमारा माइंड शार्प होता है। बचपन में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो टीचर हमसे कहा करता था कि 5 फलों के नाम लिखो, 5 सब्जियों के नाम लिखो या 5 जानवरों के नाम लिखो। अगर अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये सब आपको लिखना है तो आप कितना लिख सकते हैं? मेरे हिसाब से कम पहले आपको टारगेट 5 का दिया जाता था। अब कम से कम आपको 50 तो लिखना ही चाहिए और आप इसको लिखिएगा ज़रूर। चलिए, ये तो वही बचपन की बात। अगर अब हम आपको एक टॉपिक देते हैं कि आपको फ़िल्मों का नाम लिखना है तो आप कितनी फ़िल्में लिख सकते हैं? मेरे हिसाब से कम आपको 1000 फ़िल्में तो लिखनी चाहिए, क्योंकि बचपन से लेके अब तक इतनी फ़िल्में आपकी नॉलेज में ज़रूर रही होंगी। बेशक आप उसको लिख ना पाएँ, लेकिन कम से कम टारगेट आपका 1000 होना चाहिए। मैं आपका टारगेट इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जितना सोचते हैं ना, तो उसका आधा तो हमें मिल ही जाता है। मतलब कोई भी काम करते तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। तो 1000 का टारगेट तो 500 आप लिख लेंगे। नहीं लिख सकते हैं, आप लिखिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा और आप अपना हर तरफ से दिमाग दौड़ाइएगा कि पुरानी पिक्चरें, नई पिक्चरें, इस हीरो की मूवी, इस तरीके से लिखिएगा और आप लिख लेंगे। और जब आप सोचेंगे कि हाँ, इस हीरो की है या उस हीरोइन की है और ये पुराना हीरो मेरा ये पसंदीदा है, या ये कोई मूवी थी इसमें कॉमेडी बहुत अच्छी हुई थी, इस तरीके से आप सोचिएगा और लिखते जाइएगा। तो देखिए आपके दिमाग पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। और आपने ऐसे अगर 3-4 टॉपिकों पे इसी तरीके से टारगेट बना के और उसे लिखना शुरू कर दिया तो आपका दिमाग बिल्कुल शार्प होता जाएगा। जैसे अब आपसे कहा जाए कि आप कंट्री के नाम लिखिए, यानी वर्ल्ड में लगभग 350 कंट्री हैं, इनके नाम लिखिए। तो आप दिमाग दौड़ाएंगे, लिखने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ आपको, आप मेरे हिसाब से दिन में एक बात ज़रूर लीजिए, एक दिन में एक टॉपिक लेके उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आप कंट्री के नाम लिखेंगे तो आपका दिमाग इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, फिल्मों पे जाएगा। या आप पहले ये सोचेंगे मेरा जो देश है उसके आसपास कंट्री कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखूं, या कुछ ज़्यादा फेमस कंट्री हैं उन्हें लिखता हूँ। तो मतलब इस तरीके से आप लिखिएगा तो लिख लेंगे आप। लेकिन आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 350 है, तो कम से कम सोचिएगा 300 तो लिख लेंगे, फिर भी आपको 150 मिल जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि शहरों के नाम लिखिए, शहरों के नाम, तो शहर भी काफ़ी हैं। तो मतलब मेरा कहना है कि जो भी आप टारगेट लीजिएगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा और उसका देख लीजिए आपको 50% आप उसका लिख लेंगे। और उसे लिखने के लिए आप कितना माइंड अपना दौड़ाते हैं ये देखिएगा। जब आप माइंड इधर उधर दौड़ाएंगे तो आपका दिमाग शार्प होता जाएगा और ये बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है। दूसरे तीसरे दिन या जब आप कभी खाली महसूस करें अपने आप को तो लिखिएगा। और जब आप जैसे जैसे नाम लिखेंगे और जैसे जैसे उसकी डिजिट बढ़ती जाएगी तो आपका माइंड और शार्प होता जाएगा। ये हमारी एक सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा कि मेंढक जो होता है वो कुएं में होता है, उससे यही लगता है कि हमारा संसार इतना बड़ा है, उससे ज़्यादा वो उसके बारे में नहीं सोच पाता है। अगर आप 2-4 टॉपिक लेंगे या डेली एक टॉपिक लेंगे और उस पर फटाफट लिखते जाएंगे जब आपके पास समय हो, ऐसा नहीं कि ये आपको करना ही करना है, तो आपकी जो सोचने का विकल्प, इतने विकल्प आएंगे और सोचने की समझ होगी, फिर आपको लगेगा ये काम भी हो सकता है, वो काम भी हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती है। और इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये क्या, इससे पहले मैंने जितनी भी ट्रिक बताई हैं आपको, एक बार आपको सोचने में लग सकता है कि ये पता नहीं क्या बताते हैं, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आप जहाँ करने बैठेंगे, जहाँ आपने 1 या 2 बार इस जो भी मैंने ट्रिकें बताई है उसे फॉलो करेंगे तो आपको सब ईजी लगने लगेगा। अभी मैं आपको आने वाले जो भी मेरे वीडियो होंगे कुछ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या अचीव किया हुआ है। आप लोग तो नॉर्मल सोचते हैं कि मतलब कोई पर्सन आपसे ख़ास मिलता है तो उसमें आप एक अलग चीज़ होती है कि अरे इसमें एक ख़ास चीज़ ये ऐसे कर लेता है। मैं आपको अपने बारे में ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, फिर भी 10 से 15 चीज़ें बताऊंगा। उसके मैं वीडियो पहले दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या किया हुआ है, फिर आपको लगेगा कि कोई भी चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं बात यही ख़त्म करता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट्स में अगर आप कुछ लिखना हो तो अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं सतन कुमार।